ईडी की कार्रवाई के बाद रांची जिला प्रशासन भी पल्स अस्पताल पर कार्रवाई के मूड में दिख रहा है। रांची डीसी ने जिला अपर समाहर्ता से पल्स हॉस्पिटल की भूमि से संबंधित जांच प्रतिवेदन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। डीसी छवि रंजन के इस निर्देश के बाद जिला प्रशासन के अधिकारी रेस हो गए हैं। डीसी ने अपर समाहर्ता को निर्देश दिया है कि पत्र मिलने के 48 घंटे के अंदर जांच प्रतिवेदन से संबंधित संचिका दी जाए। पूजा और उसके पति अभिषेक झा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वहीं अभिषेक झा के पल्स हॉस्पिटल पर भी विवाद गहराता जा रहा है। जिस जमीन पर पल्स हॉस्पिटल बना है उसका कुछ हिस्सा आदिवासी भूमिहारी है। न्यूज़ 11 के हाथ उस जमीन के कागजात लगे हैं। खाता नंबर 162, प्लॉट नंबर 1248 और कुल रकबा 33 डिसमिल है, जो खतियान में जूना मुंडा के नाम पर दर्ज है। ये खतियान हमारे परदादा जूना मुंडा का नाम से बकास भुइयारी मुंडाई दर्ज है। इसका खाता नंबर 162 और कुल रकबा है 33 डिसमिल, प्लॉट नंबर 1248 है, जिसमें पूजा सिंघल का पल्स अस्पताल है बना हुआ है। तो क्या अवैध है पूजा का पल्स? आदिवासी भुइयारी जमीन पर बना है ये पल्स हॉस्पिटल। भुइयारी जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है, लेकिन 22 सितंबर 2017 को म्यूटेशन के लिए दिया गया था आवेदन। हालांकि सीओ ने दाखिल खारिज के आवेदन को उस वक्त रद्द कर दिया था। बावजूद अभिषेक झा की मां अमिता झा के नाम पर जमीन का ट्रांसफर हुआ, जबकि रैयतों का दावा है कि यह जमीन उन्होंने बेची ही नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कैसे जमीन का हस्तांतरण हुआ। इतना तो नॉलेज में है कि उसको हम लोग दादा परदादा बेचे नहीं है। हम लोग को तो इस काम धंधे में तो अपने बिजी रहते थे, तो इतना खेती बाड़ी था कि उसमें कुछ ध्यान नहीं दिया और बस लूट लिया सबसे। अगल बगल जितना भी है, पल्स का इस साइड भी है, उधर भी है, रिलायंस फ्रेश है, आरोग्य भवन है, फिर इधर हुआ हेल्थ पॉइंट, ला विस्टा, एसएन यादव भी है। जैन परिवार से भी पूरा लूटा है हम लोग। कब्जदारी किया, अपना जो जबरन करके किया कब्जदारी। उसमें हम लोग का उसमें कि कुछ बातचीत करके कुछ नहीं हुआ है। अपने मन से मनमानी किया है। जब भी जाते थे बोलने के लिए तो घर में भेजता था, पुलिस लोग को भेजता था, प्रशासन लोग को बार बार भेजने के लिए, डराने के लिए किया। पूरे मामले में ईडी ने जांच रिपोर्ट तलब की है, लेकिन ईडी को अब तक नहीं मिली है जांच रिपोर्ट। फरवरी 2020 में ही सीएम ने इस मामले की जांच के आदेश दिए थे और 15 दिनों में जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी दिया था। तब सीओ और अपर समाहर्ता ने इसके लिए जांच रिपोर्ट तैयार की थी, लेकिन अब तक डीसी को नहीं मिली है जांच रिपोर्ट। ऐसे में अब आदिवासी संगठन एक बार फिर से आंदोलन के मूड में है। जो भूमिहारी जमीन पर जो पल्स हॉस्पिटल में बनाया गया है, इसके लिए हम लोग बृहद रूपरेखा तय कर रहे हैं और इस पर जन आंदोलन हम लोग तेज करेंगे। इससे पहले भी कई बार हम लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन इस पर सरकार ने कभी भी संज्ञान नहीं लिया। और हम पल्स ही नहीं, और भी जो भूमिहारी जमीन है झारखंड में, उसका भी निराकरण हो, नहीं तो आदिवासी समाज बुरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब सवाल उठता है, आखिर जांच रिपोर्ट कहाँ है? किसके दबाव में दबाई गई जांच रिपोर्ट? सवाल ये भी कि जब भुइयारी जमीन पर पल्स हॉस्पिटल बना है, तो फिर नगर निगम ने कैसे पास किया नक्शा? एचडीएफसी बैंक ने कैसे दिया 23 करोड़ का लोन? ऐसे कई सवाल हैं जिसकी जांच जरूरी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक कुराव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।